हेलो एवरीवन, अगेन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफ ऑफ लव इज़ पेनफुल का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर और कमेंट बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो, प्लीज़ तो किया करो ना। सच में स्टोरी पसंद आती है तो किया भी करो, क्योंकि अच्छा लगता है ना। एंड मैं देख रही हूँ इतने अच्छे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, और मेरा भी मतलब मन नहीं करता आप लोग जब कमेंट बहुत कम करते हो। आई नो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अब मुझे ना बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इसीलिए तो प्लीज़ आप लोग तो रिप्लाई मतलब नहीं करती हूँ तो प्लीज़ समझा करो, क्योंकि एक तो दो दो चैनल हैंडल करना, इतनी सारी रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर किया करो। तो चलिए फिर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि लांस सचिन जो है ना वो आए हुए थे वहीं पर यिलिंग में वीजिंग से मिलने के लिए, और उसी के साथ वो अपने भाई से मिलने के लिए। वांग जी ने वीजिंग से मना कर दिया था कि वो वापस क्लाउड रेसेस नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उसकी फैमिली है, यानी कि जहाँ वीजिंग होगा वहीं पर वांग जी रहेगा। तो अब ये तो फिक्स हो चुका था। वहीं वांग जी अपने दोनों बच्चों को लेकर जा चुका था मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें लाने के लिए। वीजिंग को लांस सचिन सब बता देते हैं, और वांग जी और वीजिंग के बीच में ऐसा बोल सकते हैं ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक हो गई थी। अभी वैन किंग जो है ना वो अंदर आके वीजिंग को कहती है वीजिंग। वीजिंग वैन किंग को देखता है और बोलता है क्या हुआ वैन किंग। वैन किंग वीजिंग से कहती है वीजिंग दोनों बच्चे अपने बाबा के साथ बाहर गए हैं मार्केट में। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है क्या वो दोनों बच्चे बाहर चले गए, वैसे कैसे कर सकते हैं। थक गया हूँ इन दोनों बच्चों से। ये दोनों बच्चे भी ना इतने शैतान है, मैं कि क्या बोलूँ। मैं इनको जो चीज़ न करने के लिए कहता हूँ ये दोनों वही करते हैं। सच में ये दोनों भाई मेरी बातें सुनते क्यों नहीं है। ये सुनने के बाद लांस सचिन कहते हैं वीजिंग शांत हो जाओ। वैसे भी वो दोनों किसी अनजाने इंसान के साथ नहीं गए हैं, अपने बाबा के साथ गए हैं। एंड चिंता मत करो, वो दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे वांग जी के साथ, एंड वांग जी दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वीजिंग देखता है एंड बट क्या ही बोले वो। लांस सचिन को देख के वीजिंग कहता है गग, बट वो दोनों बहुत शैतान है, वांग जी उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। वो वांग जी को परेशान कर देंगे, और वांग जी की कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो वो कैसे हैंडल करेगा उन दोनों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं लांस सचिन कहते हैं वीजिंग चिंता मत करो, वांग जी उन दोनों का ख्याल रख लेगा आराम से, ठीक है। तुम इतनी ज़्यादा परेशानी क्रिएट मत करो और तुम शांत रहो। वीजिंग लांस सचिन की बातें सुनने के बाद अपने आप को शांत करता है। इसके बाद वीजिंग वैन किंग को देखता है और कहता है वैन किंग क्या वैनिंग भी वांग जी के साथ गया है। इसके बाद वैन किंग कहते हैं कि हाँ वैनिंग उसी के साथ गया है। हैंग वांग जो ने खुद कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं यिलिंग सिटी, क्योंकि उन्हें कुछ काम है वहाँ पर। ये सुनने के बाद वीजिंग लांस सचिन को देखता है और कहता है काका आप यहाँ पे आराम करिए, तब तक मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं वो करने के लिए जाता हूँ। इसके बाद वीजिंग लांस सचिन को बाय बोल के वो रूम से बाहर आ जाता है वैन किंग के साथ। एंड इसके बाद वो लोग जो अपना नॉर्मल काम किया करते थे बोरल माउंट के अंदर, वो लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ अभी हम देखते हैं कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद जो है ना लांस सचिन रूम से बाहर आते हैं। एंड इसके बाद वो बोरलियन माउंट जो भी था वहाँ उसका सीन देखने लगते हैं, यानी कि देखते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं। एंड जब वो इन लोगों की इतनी बैड कंडीशन देखते हैं तब वो अपने मन में सोचते हैं कि मुझे वांग जी से बात करनी होगी, मैं वीजिंग और बच्चों को यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकता हूँ रहने के लिए। मैंने बहुत ही बैड फील हो रहा था इन लोगों को देखकर, क्योंकि यहाँ पे ठीक से खाने तक की चीज़ें नहीं थी। एंड कुछ ही घंटों के बाद वांग जी वापस आ जाता है। जैसे ही वीजिंग देखता है वांग जी आ गया है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना, और बच्चे तुम साथ में लेके चले गए, वो तुम्हें परेशान कर देंगे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बच्चों को साथ लेके जाने की। एंड तभी वीजिंग की नज़र पीछे जो कार्ड था वहाँ उस पर जाती है। एंड वो देखने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा फूड था, ड्रिंक्स थी, यानी कि नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें थी, जो कुछ भी मतलब चाहिए था उन लोगों को। वीजिंग सरप्राइज होकर पूछता है ये सब क्या है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वैन निंग कहता है मैंने बहुत बार हैंग वांग जुन को मना किया, बट इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी और ये सब चीज़ें खरीद ली। मैंने इन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है सरप्राइज होकर और बोलता है वांग जी ये सब क्या है, तुम्हें ये सब लाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सुन के वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग अब जब तुमने कह ही दिया है कि ये तुम्हारी फैमिली है तो इसका मतलब है कि ये मेरी भी फैमिली है, तो क्या मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर बच्चे वहाँ पर भागते हुए आते हैं और बोलते हैं मम्मा देखो हम कितनी सारी नई चीज़ें लेकर आए हैं, बाबा ने हमें नए कपड़े दिलाए।
देखो ये कितनी खूबसूरत है आपके लिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। एंड बच्चे खुश हो जाते हैं जैसे कोई नई चीज़ देखकर। जब हम अपनी मम्मा या फादर के लिए कुछ लेकर आते हैं तो वही खुश अभी वो बच्चे हो रहे थे। एंड वो जल्दी से जाकर वीजिंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते चलो मम्मा हम आपको दिखाते हैं हमारी नई चीज़ें। एंड वो तो वीजिंग को पकड़कर अंदर जो रूम था उसके अंदर ले आते हैं। लायन सिटन जब अपने भाई को इतनी ब्यूटीफुल सी फैमिली के साथ हंसते खेलते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। वांग जी भी उनका पीछा करके अंदर चला जाता है रूम के अंदर। लायन सिटन बहुत खुश थे वांग जी को ऐसे देखकर। वो अपने मन में सोचते हैं चलो फाइनली वांग जी को अब उसकी फैमिली मिल चुकी है, वो अब खुश है। हम कुछ ही टाइम के अंदर देखते हैं वांगशन और वी जैन दोनों ही वी जिंग को अपने रूम के अंदर लेकर आते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं पापा देखो हमारे लिए नए कपड़े लेकर आए मम्मा आपके लिए, ये देखो ये कितनी खूबसूरत है। एंड दोनों बच्चे वी जिंग को कपड़े दिखाने लगते हैं। और जैसे ही वी जिंग कपड़ों को देखता है उसके गुस्से का लेवल तो हाई बढ़ जाता है। एंड वो बस घूर घूर के देखने लगता है उन्हें। इसके बाद वी जिंग गुस्से में वांग जी को देखता है। एंड देन हम देखते हैं दूसरी ओर वांग जी सोचता है अब मैंने क्या कर दिया, ये वी जिंग मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी ना। वहीं दूसरी ओर वीजिंग बच्चों को देखता है और इसके बाद हैप्पीली स्माइल करते हुए कहता है बच्चों अभी तुम जाओ बाहर जाकर खेलो, मुझे तुम्हारे बाबा से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड बच्चे जैसे सुनते हैं वीजिंग की बात तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं जल्दी से रूम से छोड़कर। एंड इसके बाद वीजिंग टर्न करता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी को लगा सच में उसने कुछ ना कुछ तो कर दिया और अब तो वो पूरी तरह से गया काम से। बच्चों के बाहर जाने के बाद वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और उसके बाद वो उन कपड़ों को उठाता है जो वांग जी उसके लिए लेकर आया था। एंड वो सारे कपड़े उठाकर वीजिंग वांग जी के मुंह पर फेंक देता है। वांग जी शॉक एंड वो शॉकिंगली वीजिंग को देखता है, फिर उन कपड़ों को अपने हाथों में उठाता है। वीजिंग को देखते हुए कहता है वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें, और ये सब क्या है, ये क्लोथ कितने सॉफ्ट हैं, क्या हुआ, इन कपड़ों में क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया था। एंड इनका कलर देखो कितना अच्छा है, तुम इनमें अच्छे लगोगे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और कहता है तुम ये कपड़े मेरे लिए लेकर आए हो, तुमने सिर्फ इनका कलर और फैब्रिक देखा, क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया ये कपड़े वुमेन के हैं, तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और कहता है वीजिंग हाँ बट मैं तो ऐसे कपड़े तुम्हारे लिए हमेशा लेकर आता था। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और कहता है व्हाट, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ऐसे कपड़े मेरे लिए लेकर आते थे। हाँ ये पहली बार है जब तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो, एंड वो भी वुमेन के, जो कि मैं कभी नहीं पहनता एंड नहीं कभी पहनूंगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है वीजिंग ऐसा नहीं है, जब से हमारी शादी हुई थी तब से ही मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही कपड़े लेकर आया करता था एंड कुछ ना कुछ लेकर आया करता था, एंड वो भी इसी टाइप के, बट तुमने कभी उन्हें ना ही तो पहना ना ही कभी तुमने उस चीज़ों को यूज़ किया। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है, सरप्राइज होकर बोलता है कौन से कपड़े, कौन सी चीज़ें, तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं लेकर आए हो, ये पहली बार है जब तुम कुछ लेकर आए हो मेरे लिए, एंड वो भी ये कपड़े जो कि वुमेन्स के हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग नहीं ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और तुम जानते हो लायंस कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं जब भी मार्केट बाहर जाया करता था किसी काम की वजह से, तब मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें लेकर आया करता था, तुम्हारे लिए कपड़े या कुछ और, वो सारी चीज़ें मैं ला कर सीधे तुम्हारे अलमारी में रख दिया करता था। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ मेरी अलमारी, कौन सी मेरी अलमारी, तुम क्या बोल रहे हो, तुम कपड़े लेकर आते थे, चीज़ें लेकर आते थे, मेरी अलमारी में रखते थे, बट मेरे पास तो कोई अलमारी है ही नहीं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है वीजिंग तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कभी कोई अलमारी थी ही नहीं। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर वो सोचता है अलमारी, फिर वीजिंग बोलता है क्या तुम चीज़ें लेकर आते थे और उस अलमारी में रखते थे जो कि मेरे रूम में थी। वांग जी कहता हाँ वीजिंग, उसी अलमारी के अंदर मैं तुम्हारे लिए चीज़ें लेकर आता था और वहीं पर रख दिया करता था। एंड ये सब सुनने के बाद वीजिंग तो शॉक था। वीजिंग बोलता है तुम उस अलमारी की बात कर रहे हो जो कि मेरे रूम में थी, एंड उस अलमारी में जितना भी वो गर्ल का सामान था लड़कियों वाला, तुम वो कहना चाहते हो मेरे लिए लेकर आते थे, एंड मैं सोचता था वो सारी चीज़ें तुम म्यान मैन के लिए लेकर आते हो, क्योंकि मतलब मुझे लगा ही नहीं था वो मेरे लिए हो सकता है, और मैंने कभी भी उन सामानों को नहीं देखा क्योंकि वो सारी चीज़ें गर्ल्स की थी। और फिर तुमने भी मुझसे यही कहा था कि मैं तुम्हारी पर्सनल चीज़ों को कभी हाथ ना लगाऊं, मुझे लगा वो सारी गर्ल्स वाली चीज़ें तुम म्यान मैन के लिए लेकर आते थे, और तुम्हारी माँ ने भी मुझसे कहा था कि तुम म्यान मैन से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि वो सारा सामान म्यान मैन के लिए है जिससे तुम इतना प्यार करते हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता वीजिंग ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं कभी भी वो चीज़ म्यान मैन को क्यों दूंगा। वीजिंग मैंने कभी भी म्यान मैन से प्यार नहीं किया, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुम मेरे पहले प्यार हो वीजिंग, एंड मेरी तुम्हारे से शादी हो गई थी, तो वीजिंग वो सारी चीज़ें मैं म्यान मैन के लिए क्यों लेकर आऊँगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे रूम में थी उस अलमारी के अंदर, वो सारी की सारी तुम्हारी थी और वो सारी चीज़ें मैंने रखी थी, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ों पर तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं, एंड वो चीज़ें सिर्फ तुमसे बिलोंग करती हैं। मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं लेकर आया आज तक, जो चीज़ें लेकर आया था सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया था।
वीजिंग गुस्से में देखता है और बोलता है, अच्छा तो तुम अब ये कहना चाहते हो वो सारा का सारा जो उस अलमारी के अंदर सामान था गर्ल्स वाला तुम वो मेरे लिए लेकर आते थे। और मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने मुझसे कहा है मेरी अलमारी में जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी मुझसे बिलोंग करती हैं? कभी भी कहा है तुमने मुझसे? एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और कहता है, वीजिंग वो मैं। वीजिंग बोलता, चुप। कभी कभी कुछ चीज़ें बोलनी भी होती है अपने माउथ से, कभी कुछ बोल भी दिया करो अपने माउथ से। वांग जी, मुझे सपना नहीं आएगा, मैं सपने में कैसे सोचूंगा कि वो सारी चीज़ें तुम मेरे लिए रखते थे वहाँ पर। मुझे लगा तुम मैन मैन के लिए रखते हो। सच में मेरे कोल्ड फेस वाले हस्बैंड, कभी कुछ अपने माउथ से बोल भी दिया करो। सच में मुझे यकीन ही नहीं होता तुम इस तरह के हो, प्लीज़। एंड अगर वो सारी चीज़ें मुझसे बिलोंग करती थी तो फिर भी तुम वो सारी चीज़ें गर्ल्स वाली क्यों लेकर आते थे? कम से कम बॉयज़ वाले लेकर आते थे, थोड़ा बहुत तो मुझे हिंट मिलता। गर्ल्स वाली चीज़ें ला के रख दी तुमने वहाँ पर। मुझे क्या सपने में पता चलेगा वो मेरे लिए थी? मैं तो यही सोचूंगा ना किसी और के लिए थी। अगर मेरे लिए कुछ लेकर आना था तो वो बॉयज़ वाला लेकर आते, न कि गर्ल्स वाला। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग के पास जाता है एंड इसके बाद वो वीजिंग के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ता है एंड वीजिंग को देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, वीजिंग अगर तुम मेरी नज़रों से देखोगे ना अपने आप को तो तुम बहुत खूबसूरत हो। इसलिए मैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आता था क्योंकि तुम उन चीज़ों में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग का गुस्सा जैसे और भी बढ़ जाता है। वीजिंग तुरंत ही अपने हाथों को वांग जी के हाथों से दूर करता है और बोलता, ब्यूटीफुल? कौन ब्यूटीफुल? मैं बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं हूँ। एंड मैं हैंडसम हूँ। क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक बॉय हूँ? वांग जी ये सुनने के बाद तुरंत ही वीजिंग को अपनी क्लोज करता है, उसे हक करता है और बोलता, वीजिंग मेरी नज़रों से देखो तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तुम हो। तुम्हें पता है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब मैं शॉक रह गया था। मुझे तो अपनी आइज़ पे ही बिलीव नहीं हुआ कि कैसे एक बॉय इतना खूबसूरत हो सकता है। सच में वीजिंग मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने गलती से मुझे किस कर दिया था? वो किस मुझे बहुत पसंद आया था वीजिंग, तुम नहीं जानते हो। मैंने तुम्हें उस वक्त पहली बार फील किया था। एंड तुम्हें पता है वो किस मुझे कितना ज़्यादा पसंद आया था। मेरा मन कर रहा था तुम्हें दोबारा से किस कर लूँ, बट वहाँ पे ब्रदर थे। एंड सच में मैं कुछ भी नहीं कर पाया वहाँ पर। अगर वीजिंग उस वक्त ब्रदर नहीं होता ना तो सच में मैं तुम्हें दोबारा से किस करता। एंड तुम्हारे सॉफ्ट लिप्स मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कैंडी हो। मेरा मन कर रहा था मैं उनको सक करते जाऊँ एंड उन पर बाइट करूँ, उन्हें सक करूँ और उनको एकदम से अपने माउथ में रख के रूइन कर दूँ। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग वांग जी की बातें अपनी बॉडी के अंदर गूज़बम्स फील करता है। वीजिंग जल्दी से वांग जी को पुश करता है अपने आप से, बट वांग जी वीजिंग को और भी टाइट करके अपने पास पकड़ता है। एंड वीजिंग तो वांग जी से छूटने की कोशिश करता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के चिक्स को पकड़ता है एंड देन उसकी चिक्स पे वो किस करता है एंड देन अगेन वांग जी वीजिंग के लिप्स पे पैक करता है एंड उनका एक रोमांटिक किस होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम वीजिंग वांग जी के इस किस को इस तरह से फील कर रहा था। वीजिंग वांग जी को जिसे रोक ही नहीं पाया एंड उनका रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। वीजिंग कुछ देर तो दूर करता है वांग जी को, बट उसके बाद वीजिंग भी उस किस का रिस्पॉन्स करता है क्योंकि वीजिंग को भी वो किस पसंद आ रहा था एंड वो दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस किए जा रहे थे। वांग जी और वीजिंग उस किस के अंदर पूरी तरह से खो चुके थे। वांग जी वीजिंग को और भी अपने क्लोज कर लेता है एंड नाउ वो वीजिंग को और भी ज़्यादा डीपली एंड पैशनेटली किस करने लगता है। काफ़ी देर वो लोग ऐसे ही करते रहते हैं एक दूसरे को फील, पर तभी अचानक से उन दोनों को ही वॉइस आती है कि जैसे बच्चे अंदर आ रहे हैं। एंड ये जैसे ही वीजिंग को फील होता है वीजिंग तुरंत ही वांग जी को पुश करता है एंड वांग जी सीधा स्ट्रेट जाकर ग्राउंड पर गिरता है, जिस वजह से वांग जी को पेन फील होता है और वांग जी अपनी वेस्ट पर हाथ रख लेता है एंड एक जोर से साउंड निकालता है। ऑब्वियसली उसे लगा तो वो बोलेगा, आह मुझे लग गया। एंड हम तभी देखते हैं बच्चे अंदर आए और उन्होंने देखा कि वीजिंग जो है ना वो सामने खड़ा हुआ है एंड वांग जी नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ है एंड उसने अपना हाथ अपने वेस्ट पर रखा हुआ है एंड वांग जी बहुत पेन में लग रहा था। जैसे ही दोनों बच्चे देखते हैं उनके बाबा नीचे गिरे हुए हैं तो वो तुरंत ही जाते हैं और बोलते हैं, बाबा आप ठीक तो है ना? मम्मा ने आपको पुश क्यों कर दिया? ऐसे धक्का क्यों दिया उन्होंने आपको? एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है और बोलता है, वांग जी क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? कि मैंने जानबूझ के तुम्हें ऐसे पुश नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी मतलब उसे हर्ट तो हो रहा था बट इतना भी नहीं, बट वो जानबूझ के एक्टिंग करने लगता है और वो अपनी बैक पे हाथ रख लेता है और उठने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता। एंड ये देखने के बाद तो वीजिंग जल्दी से बोलता है, रुको मैं हेल्प करता हूँ। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है, उसे सपोर्ट करता है एंड उसे उठाता है। एंड नाउ इसके बाद हम देखते हैं वो लाने लगता है वांग जी को जो बेड था उसकी तरफ। एंड तभी हम लायन सिजन को देखते हैं जो कि रूम के अंदर एंटर करते हैं। एंड जैसे ही वो देखते हैं वीजिंग और बच्चे दोनों हेल्प कर रहे थे वांग जी की वो भी बेड पर बिठाने में, तब वो जल्दी से डर जाते हैं और वो आते हैं वांग जी के पास और बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? एंड ये सुनने के बाद वी जैन और वांग शन देखते हैं। वी जैन कहता है, मम्मा ने बाबा को पुश कर दिया क्योंकि वो बाबा से गुस्सा थी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग लायन सिजन को देखता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले लायन सिजन को।
वीजिंग लान सेजन को देखता है और बोलता है मैं वन किंग को बुला कर लेकर आता हूँ वांग जी को चेक करने के लिए। वीजिंग जल्दी से कह देता है ये, क्योंकि एक तो वांग जी को जरूरत थी और वीजिंग अभी वांग जी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, आई मीन लान सेजन को, कि क्या हो रहा था यहाँ पे। जैसे ही वीजिंग वहाँ से चला जाता है, लान सेजन वांग जी के पास बैठते हैं और बोलते हैं वांग जी अब तुमने क्या कर दिया कि वीजिंग गुस्सा हो गया तुमसे। इसके बाद हम देखते हैं वांगशन भी कहता है हाँ बाबा, आपने ऐसा क्या कर दिया कि मम्मा आप पे गुस्सा कर गई, एंड वैसे भी आप तो उनके लिए नए कपड़े लेकर आए थे ना, मम्मा को तो खुश होना चाहिए। लैन जैन देखता है अपने भाई को एंड देन फिर अपने बच्चों को देखता और बोलता है तुम्हारी मम्मा मुझसे गुस्सा थी क्योंकि मैं उसके लिए ये कपड़े लेकर आया था। एंड इसके बाद हम देखते हैं लैन सेजन कपड़ों को देखते हैं एंड उसके बाद वो देखते हैं उन कपड़ों को और फिर बच्चों को और वो हंसते हैं। वांग जी बोलता गगर क्या हुआ। लहन सेजन कहते हैं वांग जी सच में जैसे बेटे हैं दोनों वैसा ही बाप निकला। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है गगर क्या मतलब है। तभी लहन सेजन कहते हैं तुम्हें पता है कल तुम्हारे बच्चे भी वीजिंग के लिए ऐसे ही कपड़े लेकर आए थे जो कि वुमेन्स के हैं, एंड नाउ आज तुम वीजिंग के लिए सेम ऐसे ही कपड़े लेकर आए हो, तो वो तो गुस्सा करेगा ही ना वांग जी, वो एक बॉय है न कि गर्ल, तो वो ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा। वांग जी तुम बिना सच में बाप बेटे बिल्कुल सेम ही है। एंड ये सुनने के बाद तो भाई दोनों अपना फेस नीचे कर लेते हैं। वांग जी समझता है कि सच में उसके बेटे भी उसके जैसे ही हैं। कुछ टाइम के बाद वैन किंग वहाँ पर आती है एंड वो वांग जी को चेक करती है। वांग जी को चेक करने के बाद वो कहती है कि वांग जी को ज़्यादा पेन नहीं है, ये नॉर्मल पेन है, कुछ ही टाइम के बाद चला जाएगा। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग फिर वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग भी खुश होता है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग उधर काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है और बच्चे भी वहाँ से बाहर चले जाते हैं खेलने वगैरह के लिए। नाउ अभी देखते हैं हम लायन सेजन और वांग जी दोनों एक साथ बैठे हुए थे। लायन सेजन कहता है वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं गगा अब क्या कहना चाहते हो। लायन सेजन कहते हैं वांग जी तुमने वीजिंग से बात की वापस गुसू जाने के लिए। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है गगा मैंने वीजिंग से कहा बट उसने मना कर दिया, वो कहता है कि वो वापस नहीं जाएगा, अब उसे यहीं पर रहना है क्योंकि यहाँ के लोगों की वो मदद करना चाहता है, यहाँ के लोगों को सपोर्ट करना चाहता है। एंड वीजिंग ने मुझे कोई और रीज़न तो नहीं बताया, बट मैं जानता हूँ उसके न जाने का रीज़न मॉम है, वो मदर की वजह से वापस नहीं जाना चाहता है। वीजिंग का ये कहना बिल्कुल सही है गगा कि इन लोगों ने वीजिंग की तब हेल्प की थी जब वीजिंग के साथ कोई नहीं था। ये सुन के लैन सेजन कहते हैं कि हाँ वांग जी मैं जानता हूँ, बट ये हालत सही नहीं है, यहाँ पर बच्चे कैसे रहेंगी। लैन सेजन और वो दोनों बैठ कर यही सब बातें कर रहे थे। एंड बस अब वो क्या कहें। लैन सेजन कहता है वांग जी जैसे मतलब वी बच्चे कैसे रहेंगे वांग जी। वांग जी कहता है जानता हूँ गगा बच्चों को मैं सफ़र करने नहीं दूंगा, और अगर वीजिंग नहीं जाना चाहता है लैंड क्लैन वापस, तो मैंने भी कुछ डिसाइड किया है, अगर वीजिंग नहीं जाएगा तो मैं भी वापस लैंड क्लैन नहीं लौटूंगा। अब मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर अब कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं वीजिंग के साथ ही रहूँगा, अपने बच्चों के साथ रहूँगा। ये सुनने के बाद लैंड सेजन स्माइल करते हैं और वो बोलते हैं वांग जी तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है और ये बिल्कुल सही है वांग जी, सच में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं वापस लैंड क्लैन लौट जाऊँगा सुबह मॉर्निंग को ही। वांग जी अपने भाई की ओर देख के स्माइल करता। ना अभी नाइट का टाइम देखते हैं। आज बोल सकते हैं बोरियल माउंट के अंदर पूरी तरह से एक तरह से बोला जाए कि पार्टी का माहौल था, सभी लोग हैप्पीली खाना खा रहे थे। वांग जी और वीजिंग अपने बच्चों को जो है ना वो अपने हाथों से खाना खिलाते हैं एंड सभी के सभी बहुत हैप्पी थे। लायन सेजन कुछ ही दूरी पर बैठे हुए थे और वो देख रहे थे स्माइल करता हुआ। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि फाइनली उसका भाई हैप्पी है अपनी फैमिली के साथ। एंड आज जितने भी लोग थे वहाँ पर वो सभी हैप्पी थे एंड वीजिंग सब लोगों को हैप्पी देखकर खुद भी हैप्पी हो जाता है ना। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं जो वैन किंग थी वो वैन किंग का रूम लायन सेजन को दे देती है और लायन सेजन को कहती है कि आप जाकर इस रूम में रह सकते हैं। फिर वो कहती है आनिंग तुम जाकर ग्रैनी के साथ सो जाओ ना। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी और वीजिंग को। वीजिंग जब रूम के अंदर आता है अपना सारा काम ख़त्म करके, वो देखता है वांग जी और बच्चे दोनों बेड पर लेटे हुए थे एंड वांग जी प्यार से दोनों बच्चों के सिर को सहला रहा था। एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग आता है और बोलता है दोनों बच्चे सो गए। वांग जी वीजिंग को देखता है और कहता है दोनों बच्चे सो चुके हैं वीजिंग, चिंता मत करो तुम। एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग दोनों बच्चों के सिर पे हाथ सहलाता है एंड देन फिर वो वांग जी की ओर देखता है एंड स्माइल करता है। वीजिंग दोनों बच्चों के सिर पे किस करता है एंड उन्हें सहलाने लगता है। वांग जी कहता है दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा थक गई है ना। वांग जी वीजिंग से कहता है। वीजिंग कहता है हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह से आज मार्केट में मुझे लगता है घूमे होंगे तो थक गए हैं ना। अब ये दोनों मॉर्निंग को ही उठेंगे। इन लोगों की इतनी स्लीप जो है ना वो डीप है कि अगर इनके पास कोई ड्रम भी बजा देगा ना तब भी दोनों नहीं उठेंगे। एंड इसके बाद वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग फिर जाता है साइड में और वो नीचे ग्राउंड पर अपना बेड लगाने लगता है।
एंड ये देख के वांग जी वीजिंग को कहता है, वीजिंग कि तुम क्या कर रहे हो। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसकी बात कहता है, बेड छोटा है, सिर्फ 3 ही लोग इस पे सो सकते हैं, तुम बच्चों के साथ ऊपर लेट जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। वांग जी कुछ कहने वाला था, तभी अचानक से वो कुछ सोच कर रुक जाता है। वीजिंग फिर अपने लिए नीचे ग्राउंड के ऊपर बेड बनाता है अच्छे से, फिर वांग जी और वीजिंग को देखता है और फिर उसके बाद वीजिंग कहता है, गुड नाइट हस्बैंड। एंड वीजिंग अपनी आइज बंद कर लेता है। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग को फील होता है कि जैसे कोई उसके पास है। एंड वीजिंग जल्दी से उठता है और देखता है तो वांग जी वीजिंग के पास सो रहा था। वीजिंग बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें बच्चों के साथ ऊपर सोना चाहिए, तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तुम। वांग जी बोलता, वीजिंग मुझे तुम्हारे पास सोना है, तो अभी ऐसा बकवास करना बंद करो, और मेरी हालत बहुत अच्छी है, ठीक है। वीजिंग बोलता, नहीं तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम ग्राउंड पे नहीं सो सकते हो, तुम ऊपर जाओ एंड तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी वरना। वांग जी कहता है, नहीं वीजिंग मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस तुम्हारे पास सोना चाहता हूँ, अभी बहुत लेट हो गया है तो चुपचाप करके सो जाओ। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपनी क्लोज खींच लेता है, यानी कि अपनी बाहों में लेता है। एंड नाउ इसके बाद वो वीजिंग को बोलता है, वीजिंग अब सो जाओ, ठीक है। एंड जैसा ही वीजिंग को ये मतलब फील होता है वांग जी उसकी इतना क्लोज है, वीजिंग की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। एंड वो बहुत ही बुरी तरह से बोल सकते हैं कि कांपने लगता है। एंड तभी वांग जी अपनी आइज ओपन करता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है ना वो बस चुपचाप था, तभी सडनली वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है, वीजिंग मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं कैंडी खाऊं। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही उठकर बैठ जाता है, वांग जी को देखकर बोलता, व्हाट, तुम इतनी रात को कैंडी खाना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो बच्चे कैंडी लेकर आए थे वो दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है तुम खा लेना। एंड वीजिंग उठकर जल्दी से जैसे ही जाने वाला था तभी वांग जी तुरंत ही वीजिंग के हाथ को पकड़ता है और कहता, वीजिंग मुझे वो कैंडी नहीं चाहिए जो बच्चे खाते हैं, मुझे वो कैंडी चाहिए जो अडल्ट खाते हैं, मुझे वो कैंडी चाहिए। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग सरप्राइज होकर वांग जी को देखता है और बोलते, क्या मतलब है तुम्हारा, तो तुम्हें कौन सी अलग कैंडी चाहिए, अडल्ट के लिए मतलब बड़े लोगों के लिए कौन सी अलग कैंडी आती है, कि क्या है कोई कैंडी ऐसी जो मतलब बड़े लोगों के लिए अलग आती है। वांग जी वीजिंग के इतने इनोसेंट सब सुनने के बाद स्माइल करता है एंड नाउ तुरंत ही वांग जी वीजिंग को अपने पास खींचता है एंड फिर वो वीजिंग के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है एंड नाउ वीजिंग को एक डीपली और पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड जैसे वीजिंग ये फील करता है, वीजिंग तो शॉक, वांग जी तो वीजिंग को डीपली किस कर रहा था और वीजिंग सरप्राइज हो जाता है। वांग जी के इस अचानक से एक्शन के कारण वीजिंग अपने आप को दूर करने लगता है, बट वांग जी बिल्कुल भी दूर नहीं करता, बट वीजिंग वांग जी को धक्का देता और बोलता, वांग जी तो तुम पागल हो गए हो क्या, तो बच्चे पास में सो रहे हैं और तुम ये कर रहे हो, हम कोई अलग रूम में नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो तुम क्या। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड देन बोलता है, वीजिंग अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, बच्चे डीप स्लीप में सो रहे हैं, अगर उनके सामने कोई ड्रम भी बजाएगा तब भी वो नहीं उठेंगे, तो वीजिंग अपना मुंह बंद करो एंड मुझे डिस्टर्ब मत करो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। एंड आज तो मैं तुम्हें पूरी तरह से फील करना चाहता हूँ, वीजिंग आई वांट ईट कैंडी। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग के फिर से लिप्स को कवर करता है एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड बहुत ही वाइल्ड और पैशनेट। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि आज का पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट है, तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि आज मुझे ना बहुत ज़्यादा काम हो गए थे, मुझे मेरे कॉलेज जाना पड़ गया था कुछ काम की वजह से, तो मैं नहीं कर पाई एंड मुझे इतना हेडेक हो रहा है तो मेरा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा। तो आज के लिए मैनेज कर लो, कल का पार्ट मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग बना दूँगी, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन।